मुझे ना महाभारत ग्रंथ पढ़ना था। तो मैंने अपनी मम्मी से कहा कि मुझे महाभारत लेके आनी है। तो मम्मी ने बोला ना महाभारत घर में पढ़ते हैं और ना ही लेके आते हैं। तो मैंने कहा क्यों? बोली कि जाके अपनी दादी से पूछ लो, उन्हीं ने मुझसे कहा है। तो मैं अपनी दादी के पास गई, दादी से पूछा, दादी मुझे महाभारत ग्रंथ पढ़ना है, मुझे कुछ क्वेश्चंस हैं। तो दादी ने बोला कि बेटा महाभारत ग्रंथ तो घर में नहीं लेके आते। मैंने कहा क्यों नहीं लेके आते? बोली कि महाभारत घर में लाने से घर में भी महाभारत होती है। मैंने कहा व्हाट? तो शी सेड कि हाँ ऐसा ही होता है, एक बार ऐसा हुआ भी था। मैंने कहा अच्छा, और ये सब आपसे किसने कहा? तो बोली कि ये उनकी दादी ने उनसे कहा। मैंने कहा अब तो मुझे जानना है कि ये सब फैला कौन रहा है बातें। तो मैंने थोड़ी रिसर्च करी। तो सबसे पहले मेरी रिसर्च का पार्ट था कि मैं स्वयं महाभारत को पढ़ूं कि उसमें एक्चुअल में क्या लिखा है। तो ये देखिए वहाँ पर क्या मुझे मिला। ये है हरिवंश पुराण, जो कि महाभारत का ही एक पार्ट है। तो जब मैंने इसका प्रथम अध्याय खोला और तीसरा श्लोक पढ़ा तो उसमें कुछ ऐसा लिखा था कि जो व्यक्ति पुण्यदायक, पवित्र, पापहारी और कल्याणमय महाभारत को दूसरों के मुख से सुनता है उसे पुष्कर तीर्थ में स्नान करने की क्या आवश्यकता, और जो गायों के सींग में सोना मढ़वाकर अनेकों ब्राह्मणों को प्रतिदिन 100 गाय दान में देने का जो पुण्य है वह महाभारत कथा का श्रवण करने से प्राप्त होता है। 100 अश्वमेध, वाजपेयी और राजसू यज्ञ के अनुष्ठान से तथा हाथी जुते हुए रथ के दान से जिस फल की प्राप्ति होती है वही फल हरिवंश ग्रंथ का दान करने से प्राप्त होता है। जो व्यक्ति शास्त्रीय विधि के अनुसार इस ग्रंथ को लिखता या लिखवाता है वह रस भर लुभाए हुए भंवरे समान भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल में पहुंच जाता है। अब प्रश्न ये उठता है कि जो ग्रंथ स्वयं गणेश जी ने लिखा हो और जिसने भगवान श्री कृष्ण के उपदेश लिखे हो वो ग्रंथ अपवित्र कैसे हो सकता है? उसकी वजह से हमारे घर में कलह कैसे उत्पन्न हो सकता है? इस बात का मुझे उत्तर चाहिए था। तो मैंने अपनी थोड़ी और रिसर्च की।